नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय में खड़े हैं, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी छात्र छात्राएं हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और रोजगार मेले में शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 1,500 वो संख्या है जिस पर छात्र छात्राएं यहां पर पहुंचे और रोजगार मेले की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। यहाँ पर 40 से अधिक कंपनीज आई हैं जो अपने हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से लोगों का चयन करेंगी और साथ साथ उनको अपने यहाँ पर रोजगार देंगे और अपने साथ ले जाएंगे। इसी आज से बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ बात करते हैं। ये रोजगार मेला लगा है, कितने बच्चे अभी तक देख चुके हैं सुबह से? 1500 बच्चे। हाँ। खुश हैं बच्चे? हाँ, खुश हैं, हैप्पी हैं। बात बताइए, रोजगार की बात चल रही है, रोजगार का तो बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ऐसे में जब एक ही छत के नीचे इतनी कंपनीज, 40 कंपनीज तकरीबन यहाँ पहुँची हैं, तो एक तो बड़ा सुनहरा अवसर हो जाता है। हाँ हाँ, तो इसमें देखिए, एक ही मंच पे इतनी सुविधाएं आपको मिल रही है, तो ऐसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब सुविधाएं को महिंद्रा को देना चाहिए। और एक ही मंच पे होगा तो गवर्नमेंट भी सहयोग करेगी और काफ़ी बेरोजगारी काफ़ी दूर होगी। अच्छा, तो देखें यहाँ पर और भी बच्चियाँ हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी शर्मा। खुशी कहाँ से? कल्याणपुर। तो रोजगार के लिए यहाँ पे आना होगा? हाँ, यहीं पे पढ़ते हैं, यही कॉलेज है मेरा। तो जॉब के लिए भी आना हुआ? बहुत सारी कंपनीज आई हुई यहाँ के कॉलेज में? तो हाँ, 40 कंपनी आई हैं यहाँ पर। तो कहीं ट्राई किया? हाँ, ट्राई किया। किसमें किया? अंबिका क्रिएशन में किया और फ्लिपकार्ट तो आई नहीं। हम डर के नहीं रहते हैं, मतलब हंस के बात किए, जो भी मतलब जिनसे बात किए सबसे हंस के बात किए उन्होंने भी, मतलब अब घबराहट तो नहीं होगी कहीं? घबराहट नहीं। देखिए, बिल्कुल हंसती खेलती बच्ची हैं और डरती बिल्कुल नहीं, दबदबा कायम है ना? कायम है ना? हाँ, बिल्कुल कायम है। देखिए, महिला शक्ति हमारी यही है और इसे ही रोजगार देने के उद्देश्य के साथ यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ये पूरा कॉलेज है। अंदर की तरफ अगर मेरे सहयोगी आपको ले चले तो वहाँ पर आपको छात्रों की बड़ी संख्या दिखेगी। और हम इस समय कॉलेज के अंदरूनी इलाके में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पर इंटरव्यू सेशन चल रहा है। वहाँ पर हम ले चलेंगे आपको, वहाँ पर बच्चों से बात कराएंगे। बच्चों से बात करके जानेंगे कि आखिर जब वो यहाँ अपेयर हुए तब उनके मनोभाव क्या थे। तो इतने समय उस स्थान पे आ चुके हैं जहाँ पर इंटरव्यू का दौर जारी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको बच्चे दिख रहे हैं, कुछ में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, आकांक्षा मिश्रा। इस कंपनी में अभी जाना हुआ? सर, मैंने A&D सॉल्यूशन में गई थी मैं। ऐसे अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें हर जगह अलग अलग जाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर एक जगह नहीं हुआ तो हम तुरंत दूसरी जगह जा सकते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है इसमें। मुझे अब एक बात बताओ कि रोजगार मेले का यहाँ जो आयोजन हुआ है, यहाँ तो आपको अवसर मिल गया, आपके पूरे साथी पूरे स्टेट में हैं, तो वहाँ पर अवसर मिले उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, उसके लिए जैसे हमारे यहाँ हुआ है, ये कॉलेज है जहाँ पर मैं पढ़ती थी, तो यहाँ आना मेरे लिए इतना कठिन भी नहीं था। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अदर जो हमारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना? कि एक कोई कॉलेज ऐसा, क्योंकि कॉलेज ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे बहुत सारे आते हैं, है ना? तो बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें स्कूल से इन चीज़ों का नोटिफिकेशन मिल गया कि कैसे क्या हो रहा है, बच्चे कैसे आएंगे, है ना? पूरी सारी चीज़ें टीचर्स ने हम लोगों को बता दिया था। ये भी बड़ी खुश नज़र आ रही है। खैर चलिए, और भी बच्चियाँ यहाँ, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आस्था तिवारी। कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, सेवा हॉस्पिटल के पास से, लखनऊ। यही पढ़ाई करती हैं आप? जी तो आपके कॉलेज में इतना बड़ा रोजगार मेला लगा है, फ़ायदा मिल रहा है? जी, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फ्रेशर हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का अभी तक मुझे कहीं दिखा नहीं। जितने भी थे सारे फुल टाइम जॉब थे। तो उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है जो कि है मेरे पास। तो अभी कॉलेज ख़त्म होने के बाद या लास्ट ईयर में देखते हैं। इसमें काम आ जाएगा? जी हाँ। मतलब आज का रोजगार मेला 2-4 साल बाद काम आ सकता है? यस सर, बिल्कुल काम आ सकता है। वैकेंसीज तो घटती बढ़ती रहती हैं। देखिए, ये भी है कि तत्कालीन सुविधा मिले ना मिले, व्यवहार बन जाता है तो भविष्य में भी वो कंपनीज में आप जा सकते हैं, क्योंकि एक बार आप अपेयर हो चुके होते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन आपने अभी इंटरव्यू में भी शिरकत करी थी। जॉब के लिए जब जाते हैं तो लोग डरते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। मैं पढ़ा भी चुकी हूँ स्कूल में और एक इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं। यहाँ हज़रतगंज में गई थी,
तो वहाँ मैं डर रही थी क्योंकि वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू नहीं था, ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था। तो मतलब उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस है अब, क्योंकि ये जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ा बहुत घबराते हैं, मेरा 1 साल गैप भी रह चुका है, तो मैं उन फर्स्ट ईयर के बच्चों से 1 साल सीनियर भी हूँ अब, बस इसीलिए आज नर्वस नहीं थी। देखिए, क्योंकि एक बार अपीयरेंस जब हो जाती है इंटरव्यू के अंदर तो दूसरी बार आपको डर नहीं लगता। यहाँ तमाम वो बच्चे हैं जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं और वो भी तब जब वो कॉलेज के दिनों में पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी छात्र ही हैं, छात्रा ही हैं इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, क्लासरूम में ही बैठ रहे हैं, तब वो सामने अपेयर हो रहे हैं किसी कंपनी के व्यक्ति से जो उनको सिलेक्शन कर रहा है, जो उनका सिलेक्शन कर रहा है यहाँ पर। और हम चाहते हैं ये रेगुलर फिनोमेना बने, इट्स नॉट फॉर 1 डे और 2 डे पॉइंट, एक बार में नहीं हो सकता ये, तो हमें रेगुलर क्वार्टरली बेसिस पे इस तरीके का अलाइनमेंट करके एक रेगुलर फिगर करनी होगी। बच्चियों के लिए जाना मुश्किल होता है, तो उनको अपने कैंपस में ही, अपने कॉलेज में ही अगर ये मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नगर है लखनऊ, यहाँ पर तो ये चीज़ संभव हो सकी। आपको ऐसा लगता है कि जैसे और जनपद हैं, श्रावस्ती, बलिया, बांदा, जो दूर दराज के हैं, तो क्या हमें इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ के भी महाविद्यालयों में ले जाने चाहिए? और अगर ले जाने चाहिए तो क्योंकि प्राइवेट स्तर पर बहुत खर्चा आ जाता है, तो सरकार को भी कोई सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल है, देखिए सरकार की अपनी पहल है स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ है। आज उन्होंने नैप के थ्रू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने नई की है 2020, उसके तहत केवल जनरल क्लास ना होकर के स्किलिंग के लिए भी बच्चे तैयार हो पाएं, इस तरीके का सिलेबस तैयार किया है। और जब इस तरीके की पहल देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र महाविद्यालय में अगर जॉब मेला लग सकता है, तो हमारा बस्ती में, बहराइच में और दूसरी जगह क्यों नहीं लग सकता है। जब वो इस तरीके की बाइट वहां तक पहुंचेगी और वो जब वो देखेंगे तो कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सरकार और हम, चूंकि सरकार के ही हम भागीदार भी हैं, हम पार्टनर हैं NSDC के, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि मिलकर के उन कॉलेज तक पहुंचना और वहां ही ऑर्गेनाइज करना जॉब मेला, जिससे कि बच्चों को उनके घर में ही जाकर के उन्हें परेशान ना होना पड़े। खासतौर से हमारी बच्चियों को जो रिलोकेट होना पड़ रहा है वो ना होना पड़े, उनको वहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, यह हमारी अपनी कोशिश है और सरकार इसमें पूरा सहायता दे रही है। और जो सहायता कम भी है वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे आएंगे, और स्किल के लिए वो हमेशा आगे हैं और आगे रहेंगे, जैसा कि हमें जानकारी है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।